हेलो कैडेट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। एक बार फिर से आ गए हैं आपके मुकेश सर आपका एनडीए कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे भाई, याद आया सबको? यस, एवरीबॉडी इज सो मच एक्टिव कि हमने किया था चैप्टर नंबर 5 शुरू, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे भाई। एंड वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट क्वेश्चन 15 बेटा। 15 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिए थे। एवरीथिंग वाज डन एंड क्लियर। सो आज हमने शुरू करना था अपना लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। तो आओ भाई चले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, वो हमारी वेट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है हमारे पास एक एलिमेंट है m। ठीक है, जनरल बात कर रहा है, कोई बात नहीं भाई। m एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 19 और जिसका एटॉमिक नंबर है 9। Isn't it? तो ये एक इंफॉर्मेशन दी है। तो कहता है इसका आयन कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है भाई, एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो एवरीबडी विल एग्री विद मी। ये कौन है भाई 9 एटॉमिक नंबर पे? आई थिंक वी ऑल विल एग्री इट इज फ्लोरीन। सो फ्लोरीन अगर है, और अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन का आयन कैसा होगा, तो 9 के नजदीक नोबल गैस कहां पे है भाई? 10 पे है। तो इसका मतलब फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होगा दोस्तों -1। क्या सब समझ गए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो बच्चे आज ज्वाइन किए भाई, उनको फिर से बता दे सर, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लो भाई अच्छे से, ताकि आपको ये दूसरा लेक्चर भी बहुत जबरदस्त समझ आए। आओ चले आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 वाज डन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं भाई। आओ भाई 17th क्वेश्चन चलते हैं। लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट इज गिवन टू अस, वो कह रहा है कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे आप इस आइसोटॉप में कितने हैं। अब लास्ट टाइम सर ने बहुत अच्छे से बात की थी भाई, अगर उसने मुझे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रखा है एक एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक बेटा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 8। तो देखो कैसे सेकंड्स में हम लोग क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल पक्का। डन भाई, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो डन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये भी हमारे उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से फिर से पक्का करता है भाई। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सबसे करेक्टली कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? याद आ गया सबको? यस, दैट इज प्रोटॉन्स। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमने क्या कहा था भाई, प्रोटॉन अगर पता है तो एटॉमिक नंबर पता लग गया। इलेक्ट्रॉन अगर पता है, अगर चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर पता लग गया। नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा लूज गेन होके कैटायन एनायन बन सकता है। याद आ गया? तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर मेनली कौन डिटरमाइन करता है भाई? दैट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने कर लिया। देखो कितनी जल्दी से कर लिया, बहुत ही बढ़िया। वी आर रियली मूविंग एट अ ग्रेट पेस भाई। सो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक एलिमेंट गिवन है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई, ताकि आप वाकई में बड़े अच्छे से इसको विजिबल कर पाओ। लेट मी जस्ट चेंज इट। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफरेंट कलर पिकअप हो रहा है, तो लेट मी पिकअप ए कलर जो आपको आराम से विजिबल हो। तो आ जाओ बेटा जी। सो ये मुझे गिवन है एलिमेंट भाई 38 स्ट्रोंशियम 90, और इसके ऊपर एक चार्ज भी गिवन है दोस्तों +2। आई थिंक नाउ इट इज मच मोर एंड बेटर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो इस एलिमेंट के लिए वो कह रहा है एटॉमिक नंबर 36 है। क्या आप सब मानते हैं एटॉमिक नंबर 36 है? मुझे तो लग रहा है एटॉमिक नंबर 36 नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 100% रॉन्ग। और अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको ऑप्शन आई थिंक विजिबल नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूं, लेट मी जस्ट मूव इट लिटिल बिट अबव। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आता हूं, फिर आपको विजिबल हो जाएंगे बेटे ऑप्शंस। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखो अगर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है, लेट मी जस्ट अगेन मेक इट क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपका करेक्ट है भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 36। तो 36 तो एटॉमिक नंबर नहीं है भाई, वो तो 38 है। तो फर्स्ट नहीं है, तो ऑप्शन देखो भाई ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी इज आउट ऑफ गेम, ऑप्शन नंबर सी इज आउट ऑफ गेम। बन गया क्वेश्चन 50-50 फिर से। वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि देखो अब ऑप्शन में बचा 1 and 2 एंड 1 and 4। ये दो ही बचे बेटा मेरे पास ऑप्शन। सही है? तो मैंने जो कट कर दिया, क्या मैंने सही कट किया? नहीं यार, हमने क्या किया था देखो। अब यही चीज होती है, जो हमें अटेंटिव रहने की जरूरत है वो यही है। हमने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों गलत। तो हमें क्या बताना है? हमें तो करेक्ट बताना है, जो सर बार बार कहते हैं अंडरलाइन किया करो।
सो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज आउट ऑफ द गेम। आपके पास बचा बेटा ऑप्शन बी एंड सी। देखो तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पे चूके सीधा +4 से -1.33, तो इसलिए पूरा अटेंटिव रहना भी, अलर्ट मोड पे रहना है। फिर कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 38 है। अब सर ने क्या कहा था, अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 38 तो प्रोटॉन पता लग गए, इलेक्ट्रॉन पता लग गए, लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज है बेटा +2, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा 38 नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 36 हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। और जैसे ही आपने ये किया आपके पास आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, जबकि आपने अभी तक चारों स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है। तो जो सर हमेशा कहते हैं एलिमिनेशन मेथड बहुत ही जबरदस्त मेथड में, तो सी वाकई परफेक्ट है। अब आप चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है भाई 52। याद आ गया न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो बिल्कुल सही भाई। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 38, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ जो थे बेटा, जो स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आराम से क्वेश्चन को एनालाइज करना है भाई। और मैंने बार बार कहा था जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो तो एक एक स्टेटमेंट को चेक करके एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंचिए। आप बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर की तरफ पहुंचेंगे बेटा। डन, वेरी नाइस। तो 19th क्वेश्चन भी हमने अपनी पॉकेट में डाल दिया भाई। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 क्वेश्चन भी थोड़ी भारी भरकम स्टेटमेंट है बेटा, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं अच्छे से डिटेल में, बिकॉज इट इज लिटिल बिग स्टेटमेंट। ये हमारी आ गई भाई डेफिनेशंस। एक्चुअली अगर हम देखें आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में, आई थिंक वो तीनों आपको विजिबल हो रहे हैं। तो मैं तीनों की डेफिनेशन की पहले आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर आपको जल्दी से समझ आ जाएगा बेटा क्वेश्चन। अब हमने अगर याद हो सिंबॉलिकली जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था, हमने सिंबॉलिकली एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया था, याद आया बेटा? हमने रिप्रेजेंट किया था ZXA। यू रिमेंबर दैट? तो अगर मैं आपको ये कहूं मेरे पास ऐसे हैं दो एलिमेंट जो में एटॉमिक नंबर है सेम, जिनमें एटॉमिक नंबर है सेम, देखो डेफिनेशन लिखी है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उनको हम बोलते हैं जी आइसोटॉप्स। जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन भाई। और एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता है, आई थिंक वी ऑल रिमेंबर 1H1 1H2, आई थिंक दे आर द इजीएस्ट एग्जांपल, इजंट इट? तो क्या कहा था भाई, आइसोटॉप बहुत आसानी से याद रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जी करेक्ट हमारी। अब इसको यूज करेंगे आगे, ठीक है, आगे चलेंगे इसको। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूं अब, ताकि ऑप्शन भी विजिबल रहे हम लोग को। आओ मैं सेकंड स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन अब विजिबल करता हूं। अब आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक थी। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक थी इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन बी इज आउट ऑफ द गेम। देखो तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग गया वहां पे कि इसका मतलब आपका, क्योंकि 1 तो आना ही चाहिए ना बेटा ऑप्शन में, तो बी और सी में तो 1 है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका हो गया क्वेश्चन फिर से क्या भाई 50-50। आपके पास या तो ऑप्शन ए है या डी है। अब इसका मतलब या तो फर्स्ट ठीक है सिर्फ, या फिर बेटा सारे ही ठीक है। तो आ जाओ भाई सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, आइसोबार्स। अब आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आप सब समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से, कि जैसे मैंने लिखा है 18 आर्गॉन 40 और मैंने लिखा है बेटा 20 कैल्शियम 40। तो आप देखिए बेटा इन दोनों में एटॉमिक नंबर अब क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है बेटा, मास नंबर है सेम। तो यही लिखा है डेफिनेशन में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी है ठीक। हो गई डेफिनेशन क्लियर? वेरी गुड। तो इसका मतलब भाई अकेला ए तो ठीक नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि आंसर में ऑप्शन ही एक बचा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, और सारे ठीक है। देखो आइसोटॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं अगर आपके साथ उसके भी अगर ऑप्शन शेयर करूं, सो लेट मी शेयर यू द ऑप्शन विद दैट्स। आपको ऑप्शन देता हूं, इसके एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मैं लिख दूं 6C14 और मैं लिख दूं 8O16। आप ऑब्जर्व करिए भाई दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 14 - 6 8, 16 - 8 8। सो इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है दोस्तों, सेम है। तो तीनों डेफिनेशन पक्का याद रखना भाई, हर अल्टरनेट पेपर में एनडीए में ये दिखेगा ही दिखेगा आपको 100%। तो मैं एक फटाफट आपको रिपीट भी मार देता हूं जल्दी से, कि हमने क्या बात की थी भाई। हमने कहा था किसी भी एलिमेंट को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे, याद आ गया भाई, जेड एक्स से। तो जेड सेम ए डिफरेंट आइसोटॉप्स, जेड डिफरेंट ए सेम आइसोबार, और ए माइनस जेड सेम यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोन्स। तो इस सब को देख के
हमने ऑप्शन इसमें बेस्ट टिक किया था भाई, ऑप्शन नंबर डी। आई होप तीनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी आपको, और ये क्वेश्चन हर अल्टरनेट पेपर में मिलेगा भाई, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। डन भाई, वी हैव फिनिश्ड दिस लास्ट क्वेश्चन आल्सो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी हमारे पास 21st क्वेश्चन। सो 21st क्वेश्चन देखिए भाई आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज आस्किंग टू मी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो मैंने वो पहले देखो मैंने अंडरलाइन कर लिया, जो सर ने आपको कहा हुआ है वो वापस वो फिर से खुद भी फॉलो करते हैं भाई, कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो मुझे बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर मुझे बताना है, इसका मतलब भाई आपने बात को समझ लेना है कि जो गलत है वो आपने आंसर देना है। तो आओ भाई पहली स्टेटमेंट पढ़ें। कहता है आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सेम। बेटा आई थिंक ये बात गलत हो गई है, आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। केमिकल प्रॉपर्टी कब सेम होती है भाई, जब एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता बेटा, इनमें मास नंबर सेम होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, फिर तो आंसर आ चुका है भाई ए। अब बाकी सब करेक्ट होंगे, करे चेक फटाफट। आओ देखें, आइसोटॉप्स की सेम पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम। बिल्कुल सही है। आइसोटॉप्स पोसेस सेम एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन याद हो गई सबको, जेड सेम ए डिफरेंट आइसोटॉप्स। डन। आइसोबार में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं भाई, वो रहते हैं हमेशा सेम। तो ये बात भी याद हो गई भाई कि मास नंबर जो है वो आइसोबार में क्या होता है भाई, वो होता है सेम, जो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। उसमें होना चाहिए था आइसोबार्स पोसेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, या होना चाहिए था आइसोटॉप्स पोसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों तरह से हमें स्टेटमेंट को ठीक भी करना है भाई, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट आए तो हम इसको जल्दी से पहचान लें। सो क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश कर दिया। कैडेट्स लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 क्वेश्चन है भाई आपकी इंफॉर्मेशन। मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था देयर इज ऑब्वियसली एटॉमिक मॉडल्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है भाई, सबसे पहले दिया था जे थॉमसन ने, प्लीज रिमेंबर दैट। वाटरमेलन मॉडल सब तो याद भी होगा, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई किया था बेटा रदरफोर्ड ने, इफ यू ऑल रिमेंबर। फिर तीसरे नंबर पे आया था बेटा नील बोहर, जिन्होंने दी थी अपनी बोहर थ्योरी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मॉडिफाई किसने किया बोहर थ्योरी को, ये इंट्रोड्यूस करके कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं बेटा। तो प्लीज रिमेंबर इट इज मॉडिफाइड बाय सोमरफेल्ड। तो ये नाम याद रखना पड़ेगा भाई। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा आ गया जो +1 +2 में बात ही नहीं होती, जिसकी ये हायर लेवल का आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कौन कौन था भाई, पहले था जे थॉमसन, फिर कौन था भाई, रदरफोर्ड था, फिर कौन था भाई, बोहर था, और लास्ट में कौन आ गया भाई, दैट इज सोमरफील्ड। तो इफ आई रिमेंबर दिस एब्रिविएशन JRBS, तो रिमेंबर इट, दैट्स इट, कि भाई किस किसने एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो मॉडिफाई किए, हमें प्रोवाइड किए। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन भाई, अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। हंट्स रूल आगे बात करेंगे। हंट्स रूल्स कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में पढ़ा हुआ है हमने कि एक लेवल पे याद है ना बेटा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी, है ना, तब होगी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आगे याद सबको, वेरी गुड। देन 23rd क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई। कहता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम में कैसे होंगे। अब आप आराम से सोचो भाई, हमने एक एग्जांपल टेक ओवर किया था, हमने लिखा था F नेगेटिव, शुरू में पहला क्वेश्चन आ गया था भाई। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 10। मानते हैं सब। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड अनायंस में क्या होंगे बेटा, वो कम होंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो कम होंगे, तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें लैंग्वेज में घुसना ही नहीं है बेटा, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट आता है, तो हम डायरेक्ट अपना ऑप्शन चुनेंगे और सीधा हम लोग आंसर टिक कर देंगे बेटा। तो क्लियर करिएगा भाई, अगर यही होता केटायन, तो केटायन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं, फिर प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। वो भी चीज हमें क्लियर करनी है। डन, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल्सो क्लियर भाई। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में वो कह रहा है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। तो 1s2 तो पॉसिबल है, 1s2 2s2 2p2 पॉसिबल है, 1s2 2s2 2p6 3s1 पॉसिबल है। लेकिन जो ऑप्शन बी है बेटा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2p के बाद आना था 3s, और 3s के बाद आना था 3p, और 3p के बाद आना था 4s, और फिर आना था बेटा 3d। तो ये 3d कहां से आ गया 2p के बाद, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया सबको, वेरी नाइस भाई, ग्रेट टू सी दैट एवरीबॉडी इज रियली पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल, और बहुत डट के आप लोग तैयारी कर रहे हो। आपका पेपर बहुत ही जबरदस्त क्लियर होने वाला है आने वाला।
क्योंकि आप वाकई में पूरे दिल से तैयारी कर रहे हो भाई। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो सर हमेशा कहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज सीडी आपको लेटेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है बेटा। आपके एग्जाम की तैयारी की हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, किसी भी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है, सब कुछ आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे मिलता है बेटा, है ना। और इंपॉर्टेंट बात, लाइक एंड शेयर जरूर करिए बिकॉज बार बार सर एक ही बात कहते हैं भाई, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो देश का हर बच्चा जो है उसको ये मदद पहुंचनी चाहिए भाई। यही तो है मेन हमारी इंसानियत, यही तो हमारी मेन सोच है भाई। सबकी मदद करेंगे ताकि सब इक्विवेलेंट तैयारी करें और जबरदस्त तैयारी करें। बहुत बढ़िया। सो 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 25वां क्वेश्चन कहता है, रूल बताओ कौन सा है जिसने कहा था नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब याद करो भाई, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिनकी वैल्यू सेम है। जैसे अगर मैं बोलूं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। प्रिंसिपल 1 है, एजीम्यूथल 0 है, मैग्नेटिक 0 है, लेकिन स्पिन क्या होगा दोस्तों? स्पिन होगा +½ या -½ तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी भाई, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय पॉलीज प्रिंसिपल। जस्ट रिमेंबर दैट कि उन्होंने क्या कहा था, दो इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है भाई। और दूसरी स्टेटमेंट भी याद रखना भाई, जो सेम वैल्यू के होंगे 4 क्वांटम नंबर, उन इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए सेम नहीं होंगे। क्या अलग होगा भाई? स्पिन अलग होगा। वेरी गुड। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपसे पिछली बार स्टेटमेंट शेयर कर चुका हूं, अगर आपको याद हो बेटा, क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पे बेस, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक्यूरेटली उसकी पोजीशन में और मोमेंटम में एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करना बेटा, है ना, अनसर्टेनिटी बहुत ही नामुमकिन है। तो ये हम बात कर चुके हैं बेटा। ऑब्बू प्रिंसिपल, ऑर्बिटल्स को फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। किसने बताया था एनर्जी कैसे पता लगाए? N+L रूल। याद आ गया सबको? बोहर-बरीज रूल। वेरी गुड। और डी ब्रॉगली तो हमने फिर डिस्कस किया था, याद हो, लैम्डा इज h/p। यू रिमेंबर दैट? वेरी गुड बेटा। सो 25 का हमारा बेस्ट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगेन टॉपिक रिलेटेड टू +1, जो मैं बार बार कहता हूं भाई, तैयारी हमें हर लेवल की रखनी है ताकि कुछ भी आ जाए हम लोग तैयार हैं। आओ भाई 25वें से बाद 26वें क्वेश्चन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम पूछ रहा है भाई, पक्का याद रखना कैडेट्स, क्रोमियम जो है उसके एंड पे पक्का आएगा भाई 3d5 4s1, प्लीज रिमेंबर। और एक कॉपर जो हमेशा एक्सेप्शनल रहता है बेटे 29, जिसके एंड पे आपको हमेशा मिलने वाला है, आपने पक्का गैस कर लिया होगा 3d10 4s1। जो 3d सीरीज है बेटा 21 से 30 एटॉमिक नंबर में, दोनों एलिमेंट पक्का ध्यान रखना भाई, कॉपर और क्रोमियम, दे हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी बेटा। इसमें 3d4 स्टेबल नहीं माना जाता बेटा, तो इट चेंजेस टू 3d5। इसी तरह 3d9 चेंजेस टू 3d10। तो पक्का ध्यान रखना भाई, कॉपर का भी और क्रोमियम का भी। तो 26 का बी ऑप्शन आपने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया भाई, वेरी नाइस टू हियर दैट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। आ जाओ भाई 27 की तरफ चलते हैं। अब 27 क्वेश्चन में वो कह रहा है मुझे कि आपके पास ये केमिकल स्पीसीज दिए हुए हैं बेटा। आई थिंक ही हैज गिवन मी आर्गन, देन पोटेशियम पॉजिटिव। मैं थोड़ा इधर साइड में भी आपको लिख देता हूं और विजिबल अच्छा होगा। आगे दिया हुआ है के पॉजिटिव, फिर दिया हुआ है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और फिर दिया हुआ है कैल्शियम पॉजिटिव। ये 4 दिए हुए बेटा मुझे स्पीसीज। तो कहता है इनमें से आप बताओ आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। अब आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी भाई? जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो भाई, जैसे हमारे पास है आर्गन, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 18, रिमेंबर। पोटेशियम में 19, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, कितने रह गए? 18। कैल्शियम 20 +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, कितने रह गए? 18। और कैल्शियम पॉजिटिव में कितने हैं भाई? 19। तो इसका मतलब इस फोर्थ को छोड़ के बाकी सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? सेम है। सो लेट अस चेक इट आउट कि हमारे पास ऑप्शन 1, 2 एंड 3 है या नहीं है। आओ चेक करें भाई। सो प्लीज ऑब्जर्व, आई थिंक देयर इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1, 2 एंड 3 जो है बेटा उनके इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भाई उन सब में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 18। सो क्लियर है? देखो अच्छे से अपने को कॉन्फ़िगरेशन पता है, अच्छे से अपने को एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी है, तो इसमें हमें कभी दिक्कत नहीं होने वाली। आओ भाई 28 क्वेश्चन की तरफ चले। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टारगेट करें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं भाई। कहता है एक स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें मास नंबर लेस देन 10 है, उसमें क्या होगा? तो आराम से सोचो बेटा, जैसे आप हीलियम का एग्जांपल ले लो, आपको बहुत अच्छे से पता है प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है। तो हम ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो निकाल रहे हैं, ये क्या आ रही है बेटा? ये आ रही है 1।
तो जब बेटा ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑलमोस्ट 1 के पास होती है तो हम कहते हैं इसका मतलब वो एटम वो एलिमेंट क्या है, स्टेबल। जितनी ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ती जाएगी बेटा, यानी न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसा था, याद आया सबको, हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसका मतलब वो अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेबल न्यूक्लियस है, तो स्टेबल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो 28 का हमारा परफेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। देन लेट अस मूव ऑन टू 29 क्वेश्चन भाई, लेट अस गेट टू दैट। 29th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, ऑब्जर्व इट, वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन अलर्ट हो जाए फिर से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बाउंड है न्यूक्लियस से, वो कैसे बाउंड है। तो प्लीज रिमेंबर बेटा, दे आर बाउंड बाय विच फोर्स। तो प्लीज रिमेंबर दैट फोर्स इज बेसिकली नोन एज, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, जस्ट रिमेंबर दैट वर्ड। और न्यूक्लियर फोर्स से अगर बाउंड है बेटा, पक्का याद रखना भाई, न्यूक्लियर फोर्स जो है, छोटे एटम्स हमेशा स्टेबल होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा तो फोर्स कैसी हो जाएगी भाई, वीक हो जाएगी। तो यहां पे जो हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन है, दैट इज इट इज अ शॉर्ट रेंज और बेटा स्ट्रांग फोर्स है ये, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको हम क्या बोलते थे, और न्यूक्लियॉन्स, वो किससे बाउंड हुए, दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स, जो हमेशा क्या होगी बेटा, शॉर्ट रेंज होगी, है ना, छोटे हिस्से में ज्यादा स्ट्रांग होगी, and that is a strong interaction. So best option is option number basically we say B। 29 done भाई। 32 33 फिर वही स्टेटमेंट्स आ गई भाई, वही चाह रहा हूं आपको, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूं इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि स्टैंडर्ड है बेटा वही इंस्ट्रक्शंस, कि अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट को, तो आंसर आपने देना है ए। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट नहीं एक्सप्लेन कर रही है करेक्टली, तो ऑप्शन देना है बेटा आपने बी। याद आ गया। और अगर बेटा फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है, तो फिर आपने आंसर देना है बेटा ऑप्शन नंबर सी। और अगर फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, फिर आपने ऑप्शन देना है डी। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है जो मोस्टली फॉलो होती है, लेकिन सर हमेशा कहते हैं रिमेन अलर्ट हियर, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़ो भाई, किस पोजीशन पे कौन सा दिया हुआ है, ताकि कोई गलती ना हो। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस कैसा है वो क्वेश्चन, लेट अस सी टू इट। तो क्वेश्चन 30 आ गया जी, लेट अस सी व्हाट इज द ऑप्शन फॉर दिस। स्टेटमेंट 1 इज बोहर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, कहता नहीं एप्लीकेबल है, किसके लिए, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम के लिए। बेटा आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के पास, एक। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो याद करो बोहर थ्योरी किसके लिए वैलिड थी, सर ने बोला था बेटा किसके लिए वैलिड है, मोनो इलेक्ट्रॉन के लिए। मोनो मतलब एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए वैलिड है। तो जो ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है बेटा जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि बोहर थ्योरी नहीं एप्लीकेबल होगी इस आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम पे। क्यों, क्योंकि इसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट 2 में यही लिखा है बेटा, चेक करें, यस यही लिखा है बेटा कि H पॉजिटिव इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इसीलिए उसमें बोहर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सो आई थिंक बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है भाई। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है बेटा, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इजंट इट। तो इस तरह से हम उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं भाई। डन, सो डन, दैट्स इट। 30th क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस टू हियर दैट। देन मूव करते हैं भाई 31 क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई 31 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बिल्कुल न्यूट्रल होता है बेटा एटम। क्यों न्यूट्रल होता है, याद करो, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल है। तो स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा न्यूट्रॉन थोड़ी इक्वल थे, एटम में होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल। तो अगर यहां पे न्यूट्रॉन की जगह लिखा होता दोस्तों इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों स्टेटमेंट सही होती और सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन करती, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, 0। बताया था सर ने, पी से क्या, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज, नेगेटिव। सो फिर ऑप्शन होता ए। लेकिन अभी स्टेटमेंट 2 जो है बेटा, वो आ रही है गलत। देखो चेक करके, क्योंकि उसमें क्या कहा है, एटम में इक्वल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, नहीं होते इक्वल प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत। तो हमने बात की थी फर्स्ट अगर ठीक है और सेकंड गलत है भाई, ऑप्शन फिर आप क्या देने वाले हो, ऑप्शन आप देने वाले हो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव, वेरी नाइस भाई। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि इस पे 2-3 क्वेश्चन थे जहां तक मुझे याद है भाई। तो 32 क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई, 32 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्या कहता है।
है ना। हमने 30th क्वेश्चन देख लिया, इस पे 31 देख लिया, 32 एक और इस पे आ गया। आ जाओ बात करें। कहता अमंग कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। कहता कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव का मतलब मैं बार बार कहता हूं बेटा, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं टिकेगा, इट विल डिकम्पोज। तो वो कैसा है, वो अनस्टेबल है। और हमारी बात हुई थी, अगर आपको याद हो, मैं अगर इन सबको यहां लिख दूं 6012, 6013, 6014, दे आर ऑल आइसोटॉप्स। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख रहे हो भाई कितने आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं 6, यहां पे आ रहे हैं 7, यहां पे आ रहे हैं 8। तो सर ने क्या कहा था, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़े, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है। जितने न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं उतना एटम क्या हो रहा है भाई, अनस्टेबल हो रहा है। तो वही कह रहा है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इन कार्बन 14 इज व्हाट, इट इज हायर। सो इसका मतलब आई थिंक ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कार्बन 14 में हाईएस्ट है बेटा, इसलिए वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, वो अनस्टेबल है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सबको? वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव एंड क्लियर अबाउट दिस। लेट अस गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा। तो एक 33 क्वेश्चन और करते हैं भाई हम, और उसके बाद अपना सेकंड लेक्चर हो जाएगा दोस्तों डन। और फिर एक लेक्चर बचेगा भाई आपका इस 5th चैप्टर का भी, उसके बाद आपका 5th चैप्टर भी आपकी जेब में आ चुका होगा। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं भाई, क्या कहती है। कहता गामा रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग देन एक्स रेज। अब तुम्हें याद हो, हमने अल्फा बीटा गामा में पढ़ा था, गामा रेज में सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता होती है भाई। तो जितनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी, वो पेनिट्रेटिंग पावर किस पे डिपेंड होगी बेटा, ध्यान दो, पावर विल बी डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। ये बात तो मानते हो। और एनर्जी वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड है बेटा, इनवर्सली। तो इसका मतलब उसने अगर सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ कि गामा रेज ज्यादा पेनिट्रेटिंग है क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है, कम, या उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो फिर स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन कर रही होगी। आओ स्टेटमेंट 2 देखें। कहता गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर होती है एक्स रे से। और ये आपको बेटा फिजिक्स में भी आता है ये टॉपिक, बार बार मैं बताता हूं। एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फोटॉन्स वाला पार्ट हमें +2 फिजिक्स में भी है, तो अच्छे से कहीं भी आ सकता है, ये अच्छे से समझना है इसको। तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, गामा रेज की वेवलेंथ कम होती है जी। अगर गामा रेज की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या है दोस्तों, ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा है तो पावर भी क्या है भाई, ज्यादा। तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 बेटा स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है। तो अगेन द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ग्रेट टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव। तो देख लो भाई, सेकंड लेक्चर भी हमने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का जबरदस्त तरीके से समझ लिया। अब बार बार सर वही कह रहे हैं, अपनी तैयारी को जो है जी जान से जारी रखो, पूरी नीयत से, पूरे जुनून से तैयारी रखो, ताकि हम अपना आने वाले एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर पाए। सीडीए हमेशा आपके साथ है, आपको लेटेस्ट कंटेंट बार बार हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलता रहेगा, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी पेशी ना रहे। बेटा आप दो अपना लेवल बेस्ट, बिकॉज सीडीए भी दे रहा है अपना लेवल बेस्ट। सो जय हिंद बेटा, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द आपको नई वीडियो में सर मिलेंगे, लास्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, चैप्टर नंबर 5। जय हिंद।